Hi guys, good afternoon all of you. I hope all of you will be alright. Welcome back once again friends on my new YouTube platform Learn with Bobby. So friend, this is Bobby Mathur and today we are going to learn main verb. Friends, I divided the topic of verb into 3 sessions. We have discussed 2 of them and today we are going to discuss the last session which is related main verb. So friends, let's move towards the session. Here friends, I divided the main verb into 2 parts. One of them transitive verb and second intransitive verb. तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर समझते हैं दोस्तों इन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड विद द हेल्प ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसे किसी वाक्य में प्रयोग करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाना हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब तो दोस्तों हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं आगे। लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, देखते हैं दोस्तों। द मैन किल्ड अ स्नैक। मैन किल्ड अ स्नैक। दोस्तों इस सेंटेंस को देखते हैं, इसका हिंदी मीन्स है व्यक्ति ने सांप को मार दिया। व्यक्ति ने सांप को मार दिया या सर्प को मार दिया। दोस्तों तो दोस्तों आगे देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट मैच। क्या है? ही प्लेज क्रिकेट मैच। तो दोस्तों इसका मीन्स है वह क्रिकेट मैच खेलता है। आई ओपन्ड द विंडो। इसका मीन्स है मैंने खिड़की खोली। मैंने खिड़की खोली। राम रीड्स हिज बुक। राम अपनी किताब पढ़ता है। इसका मीन्स है राम अपनी किताब पढ़ता है। बी ईट ब्रेड। हम क्या खाते हैं? हम ब्रेड खाते हैं, मतलब रोटी खाते हैं या ब्रेड बोलो, ब्रेड खाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से हमने ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग इन सेंटेंसों में किया है। दोस्तों तो दोस्तों समझते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब किस प्रकार की होती है, कैसे इसे ट्रांजिटिव वर्ब की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों तो दोस्तों देखते हैं। देखो इसमें हमने वर्ब किल्ड को यूज किया है, इसके साथ में क्या दे रखा है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। दोस्तों क्या दे रखा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, स्नैक। तो दोस्तों इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब की संज्ञा में काउंट की जाएगी। दोस्तों अगले सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों प्लेस को देखते हैं। दोस्तों प्लेस हमारी वर्ब है सेंटेंस में, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। दोस्तों इस वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब की संज्ञा में आएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आई ओपन्ड द विंडो। तो दोस्तों विंडो, द विंडो क्या है? इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों तो इस वजह से ओपन्ड को हम ट्रांजिटिव वर्ब की संज्ञा देंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों राम रीड्स हिज बुक। तो दोस्तों इसमें हिज बुक क्या है? दोस्तों एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो रीड है इसमें दोस्तों ये एक मेन वर्ब है। ये किस तरह की वर्ब है? दोस्तों ये ट्रांजिटिव की संज्ञा में काउंट की जाएगी। दोस्तों रीड जो है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। बी ईट ब्रेड। दोस्तों ब्रेड क्या है? इसमें एक ब्रेड क्या है? ब्रेड भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ब्रेड भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये जो ईट है ये दोस्तों ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, दोस्तों इस तरह से हमने ट्रांजिटिव वर्ब को समझ लिया। अब दोस्तों समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। दोस्तों दैट रिक्वायर्स नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसे किसी वाक्य में यूज करने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों तो दोस्तों समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। ही डाइड यस्टरडे। वह उसकी कल मृत्यु हो गई, वह कल मर गया। तो दोस्तों इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। दोस्तों इस वजह से दोस्तों ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। डाइड एक
इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखते हैं दोस्तों, ही हैज फॉट अ गुड फाइट। तो दोस्तों ही हैज अ गुड फाइट, उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी दोस्तों, उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों इसमें भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है दोस्तों, ये जो दे रखा है दोस्तों ये एक कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, इस वजह से फॉट भी यहां इंट्रांजिटिव वर्ब की संज्ञा में आएगी दोस्तों। आगे चलते हैं, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो दोस्तों काउ एक कैसा एनिमल है? काउ एक घरेलू पशु है दोस्तों, काउ एक घरेलू पशु है। तो दोस्तों इसमें जो एनिमल दे रखा है दोस्तों ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा, कैसा कॉम्प्लीमेंट है? एक नाउन की फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इज इसमें क्या है दोस्तों? इज इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हिज एलिफेंट हैज गॉन मैड। उसका हाथी पागल हो गया है दोस्तों, इसमें दे रखा है उसका हाथी पागल हो गया है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों हमने इसमें गॉन का यूज किया है जो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो दे रखा है मेड, इसमें ये मेड जो दे रखा है, मेड का मीन्स है यहां क्या है? पागल हो गया है। पागल मीन्स एडजेक्टिव। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट की कई फॉर्म होती हैं, तो देखो नाउन फॉर्म हमने यूज की अभी एनिमल के रूप में, अब मेड हमने यूज किया है एडजेक्टिव के रूप में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, तुम्हें आना है दोस्तों। इसमें कहने का सेंस इसका तुम्हें आना है, तो इसमें दोस्तों हैव जो हमने यूज किया है ये इंट्रांजिटिव की तरह यूज किया है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है दोस्तों। और ये जो दे रखा है दोस्तों ये है कॉम्प्लीमेंट दे रखा है दोस्तों। ये कॉम्प्लीमेंट कौन सी फॉर्म में? इन्फिनिटिव फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट दे रखा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, दैट पेन इज ऑफ नो यूज। दोस्तों इसका कहने का मीन्स ये है कि वह पेन अब उपयोग में नहीं है, वह पेन अब उपयोग में नहीं है। इस वजह से दोस्तों यहां जो इस दे रखा है दोस्तों ये भी क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है, क्योंकि यहां कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है दोस्तों। ये जो दे रखा है ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है जो प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे रखा है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमने अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही सेशन अच्छा लग रहा होगा। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट को और भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने सेशन की तरफ और कुछ और पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं दोस्तों मैन वर्ब के दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दोस्तों सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में यूज करने पर अपनी फॉर्म को बदल ले, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं दोस्तों। और नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी सेंटेंस में प्रयोग की जा रही हो लेकिन वो अपने फॉर्म को न बदले, अपने रूप को परिवर्तित न करे, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। और फर्स्ट ऑफ ऑल और भी समझते हैं इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने डिवाइड किया है दोस्तों जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में। जीरेंड फॉर्म कब होती है? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में काउंट करते हैं दोस्तों, तो उस तरह से उसे जीरेंड कहते हैं। वो नाउन का कार्य करता है दोस्तों। जीरेंड किसका काम करता है? नाउन का कार्य करता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इन्फिनेटिव की बात करें तो दोस्तों जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए दोस्तों तो वो क्या है? इन्फिनेटिव का कार्य करता है दोस्तों। किसका कार्य करता है? इन्फिनेटिव का कार्य करता है दोस्तों। उसे नाउन और एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में काउंट किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों और तीसरे डिवाइडेशन की बात करें तो वो है पार्टिसिपल दोस्तों।
नॉन फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में भी डिवाइड किया है। पार्टिसिपल का मतलब होता है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। दो तरह से पार्टिसिपल बनता है दोस्तों, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है वो कार्य किसका करता है, वो कार्य एडजेक्टिव का करता है दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से, सेंटेंस आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं क्या होती है वर्ब की फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। आई रीड मैं पढ़ता हूं, ही रीड्स वह पढ़ता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें रीड क्या है, आई रीड मैं पढ़ता हूं, ही रीड्स वह पढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें रीड्स ने क्या कर लिया है, रीड ने क्या कर लिया है, अपनी फॉर्म चेंज कर ली है। इस वजह से दोस्तों ये एक फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। क्या है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, क्योंकि इसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आई लव स्टडिंग, आई लव स्टडिंग, ये आइए दोस्तों, आई लव स्टडिंग मुझे पढ़ने से प्रेम है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ये जो है, अगर मैं यहाँ सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट लूं, ही लव्स स्टडिंग, राम लव्स स्टडिंग, तो दोस्तों ये जो लव की फॉर्म है ये चेंज हो रही है, बार बार चेंज होती जा रही है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों ये कौन सी है, ये कौन सी वर्ब है दोस्तों, ये फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसकी, तो ये क्या है, ये स्टेबल है वर्ब, ये स्टेबल वर्ब है दोस्तों, ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रही है दोस्तों। इस वजह से ये कौन सी वर्ब होगी दोस्तों, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी दोस्तों। कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और दोस्तों ये किस फॉर्म में आई है, ये फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म है दोस्तों। तो आईएनजी फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, जीरंड की फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म किसकी होती है, जीरंड की फॉर्म होती है, जिसमें फोर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और नाउन का कार्य करती है दोस्तों। तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है और नाउन का कार्य कर रही है दोस्तों। इस तरह से क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब और जीरेंडियल फॉर्म में होगी दोस्तों, जीरेंड के फॉर्म में होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ही वांट्स टू कम टू दिल्ली, वह दिल्ली आना चाहता है, वह दिल्ली आना चाहता है दोस्तों। तब दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ हमने थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही यूज किया है तो ये वांट्स आ रही है दोस्तों। अगर मैं इसकी जगह फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन यूज करूं जैसे आई, तो यहाँ वांट आएगा दोस्तों, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ वांट आएगा तो ये चेंज होगी, वांट्स, अब फिलहाल में अभी वांट से अगर आई लगा दूं तो वांट हो जाएगी। तो दोस्तों ये अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, इस वजह से ये इन्फिनिटिव वर्ब है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। अगर बात करूं मैं टू कम की बात करूं दोस्तों, तो ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। यहां पर अगर सब्जेक्ट कोई भी आ जाए लेकिन ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा दोस्तों। इस वजह से ये दोस्तों कौन सा फॉर्म है वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो यहां पर किसका कार्य कर रही है, जो दोस्तों जो किसका कार्य, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का कार्य कर रही है दोस्तों। किसका कार्य कर रही है, इन्फिनिटिव का कार्य कर रही है दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं, आई डू नॉट लाइक क्राइंग चाइल्ड, आई डू नॉट लाइक क्राइंग चाइल्ड, आई डू नॉट लाइक क्राइंग चाइल्ड, मुझे रोते हुए बच्चे पसंद नहीं है, मैं रोते हुए बच्चों को पसंद नहीं करता हूं। तो दोस्तों इसमें अगर मैं यहां ही लगा दूं, ही डज नॉट लाइक क्राइंग चाइल्ड, तो दोस्तों ये अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रही है। तो इस वजह से ये कौन सी फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि ये अगर यहां तुम ही लगा दो, सी लगा दो या और भी कुछ लगा दो दोस्तों, लेकिन इसका फॉर्म यहां चेंज नहीं होगा। इस वजह से ये कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी दोस्तों। और वो भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सी होगी, इन्फिनिटिव केस में होगी दोस्तों। कौन से फॉर्म में होगी, इन्फिनिटिव फॉर्म में ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, लाइक इस सेंटेंस में दोस्तों। अगर क्राइंग की बात करें दोस्तों, तो क्राइंग भी क्या होगा, क्राइंग भी नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और किस केस में होगा, ये जीरंड के केस में नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, जो नाउन का कार्य, ये पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा दोस्तों, क्योंकि ये
एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये बच्चे की विशेषता बता रहा है दोस्तों। बच्चा कैसा है, रोता हुआ बच्चा दोस्तों, चिल्लाता हुआ बच्चा, तो ये दोस्तों एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इस वजह से ये पार्टिसिपल फॉर्म में काउंट किया जाएगा। इस सेंटेंस में ये दोनों कौन सी फॉर्म यूज की गई है, वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया गया है दोस्तों। इस सेंटेंस में दोनों वर्ब को नॉन फाइनाइट के केस में यूज किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, राम इज अ वर्किंग मैन। राम इज अ वर्किंग मैन। राम कैसा है, ये काम का आदमी है, काम वाला आदमी है। राम कैसा है, काम करने वाला आदमी है दोस्तों। तो इस यहाँ पर जो इज यूज हुआ है दोस्तों, अगर यहाँ मैं आई लगा दूं तो आई एम अ वर्किंग मैन। अगर बी लगा दूं बी आर वर्किंग मैन, तो दोस्तों ये यहाँ पर चेंज हो रही है वर्ब, तो इस वजह से ये कौन सी वर्ब है दोस्तों, ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। ही इज कौन सी वर्ब है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। अगर बात करें तो वर्किंग की बात करें दोस्तों, अब वर्किंग की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, आईएनजी फॉर्म में आ रही है दोस्तों। और किसका कार्य कर रही है दोस्तों, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। ये आदमी की विशेषता बता रही है, व्यक्ति की विशेषता बता रही है। व्यक्ति कैसा है, काम करने वाला व्यक्ति है दोस्तों। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये नॉन फाइनाइट की पार्टिसिपल फॉर्म होगी, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में दे रखी है दोस्तों। आगे चलते हैं, विंडो इज ब्रोकन। विंडो इज ब्रोकन, खिड़की कैसी हुई है, कैसी है, टूटी हुई खिड़की। खिड़की कैसी है, टूटी हुई खिड़की। तो दोस्तों यहां भी अगर मैं एस लगा दूं, विंडो में एस लगा दूं, तो यहां मुझे आर लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ आर लगाता हूं दोस्तों, तो विंडोज आर हो जाएगा दोस्तों। इस वजह से ये इज की फॉर्म चेंज हो रही है। ये तो हमने इस सेंटेंस में किस फॉर्म का यूज किया है, वर्ब की फाइनाइट फॉर्म का यूज किया है दोस्तों। और दोस्तों ये जो ब्रोकन है ये चेंज नहीं होगा, आप यहाँ आर कर लो या एम आर कर लो या इज कर लो दोस्तों, लेकिन ब्रोकन जो फॉर्म है वर्ब का ये चेंज नहीं हुआ। इस वजह से दोस्तों ये कौन सा फॉर्म है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कार्य कर रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पार्टिसिपल में कार्य करेगी, जो किसका कार्य कर रही है, एडजेक्टिव का कार्य कर दिए दोस्तों। खिड़की के बारे में बता रहा है, खिड़की कैसी है, वो टूटी हुई खिड़की, तो दोस्तों उसकी विशेषता बता रही है दोस्तों, एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, बी हैव अ केयरिंग हार्ट। बी हैव अ केयरिंग हार्ट, हमारे पास कैसा दिल है, एक केयरिंग हार्ट है दोस्तों। अगर मैं यहाँ यहाँ ही कर दूं, ही हैज अ केयरिंग हार्ट, उसके बाद तो दोस्तों यहाँ ये जो वर्ब है ये चेंज हो रही है दोस्तों, अपने फॉर्म को बदल रही है दोस्तों। जब अपने फॉर्म को बदलती है तो वो कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है दोस्तों। इस वजह से ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है दोस्तों इस सेंटेंस में। अगर केयरिंग की बात करें दोस्तों, तो केयरिंग की बात करें दोस्तों, तो केयरिंग हार्ट मतलब देखभाल करने वाला दिल, मतलब कहने का ये नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है। एडजेक्टिव के रूप में दोस्तों पार्टिसिपल में यूज होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का एडजेक्टिव के रूप में। तो ये कहाँ, ये एडजेक्टिव के रूप में पार्टिसिपल का यूज हो रहा है दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, यू शुड गो टू सी हिम। तो दोस्तों इस सेंटेंस में अगर आप यहां ही लगा दो, ही शुड गो, राम शुड गो, आई शुड गो, लेकिन यहां गो की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है दोस्तों। जब गो की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है दोस्तों, तो ये कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, ये होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी फॉर्म होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म होगी दोस्तों। और ये भी जो टू सी जो दे रखा है दोस्तों, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और देखो दोस्तों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इन्फिनेटिव फॉर्म है, और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ये भी क्या है, ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है दोस्तों। इस तरह से हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब इसी सेशन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं दोस्तों, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये हमने सब्जेक्ट ले रखा है, ये वर्ब ले रखी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रखा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रखा है दोस्तों। तो समझते हैं, सी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक सेब दिया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है मी जो दे रखा है वो
डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और जो एप्पल जो दे रखा है दोस्तों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जब भी दोस्तों हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जब भी पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं दोस्तों, तो हमेशा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं दोस्तों। कौन से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं पैसिव बनाते समय दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। टीचर ने हमें एक कहानी सुनाई, मास्टर जी ने हमें एक कहानी सुनाई दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर जो अस दे रखा है दोस्तों, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अगर हम पैसिव फॉर्म में अगर इसे यूज करेंगे दोस्तों इस सेंटेंस को, तो हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं दोस्तों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को काउंट किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे। ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे। उसने हमें एक छुट्टी के दिन का वायदा किया दोस्तों। अब ये भी क्या है दोस्तों? ये भी फिर से ये भी क्या है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और हॉलीडे क्या है दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से दोस्तों हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक नोट दे रखा है। प्रीपोजिशन टू और फॉर का प्रयोग कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले व इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है दोस्तों। अगर हम किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्टों को यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें अगर हम चाहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लें, तो दोस्तों हम यह कार्य प्रीपोजिशन टू और प्रीपोजिशन फॉर की सहायता से कर सकते हैं दोस्तों समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। सी गेव एन एप्पल टू मी। दोस्तों सी गेव एन एप्पल टू मी। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज कर लिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले गए तो हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी फॉर अस। टीचर ने हमारे लिए एक कहानी सुनाई, हमें एक कहानी सुनाई। तो दोस्तों हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। दोस्तों हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम दोस्तों हमने वर्ब के सभी सेशन को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इस तरह से हम आगे चलकर अभी दोस्तों मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इस वजह से मैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं दोस्तों। मैं आपको इसी वर्ब से रिलेटेड सैंपल पेपर करवाऊंगा दोस्तों, जो बैंक, एसएससी, ये जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं उनके लिए उनको जो इसकी तैयारी करनी होती है, उसमें ये चीज़ सब आती है। उस पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर जो होते हैं उसमें सैंपल पेपर आते हैं, उसमें ये वर्ब जो है उसके जो है जो भी जॉब के लिए जाते हैं उस पेपर में आती हैं दोस्तों। इस तरह से हमने दोस्तों अपने जो है वर्ब के टॉपिक को ख़त्म कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इन सबको नोट डाउन कर लें और अपने नोट्स बना लें दोस्तों। सो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों, और आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उनसे बोलें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो को गांव-गांव में फैला दीजिए दोस्तों। जो बच्चा पैसे खर्च कर नहीं पा रहा अपनी स्टडी के लिए, तो दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म से वो इंग्लिश सीख सकता है दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए उसे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को।